हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और मैं तरुण स्वामी आपके लिए लेकर आया हूं आज की कहानी द्रोणाचार्य के ऊपर। राइट, द्रोणाचार्य वही हैं जिन्होंने कौरव और पांडवों को एडिफाई किया था। एडिफाई इज अ वेरी गुड वर्ड। दैट इज, उनके अंदर इनकलकेट किए थे सारे वॉर स्किल, उन्होंने उनको इनकलकेट किए थे उनके अंदर और उनको एडिफाई किया था। और जो द्रोणाचार्य है हमारी कहानी के आज के प्रोटैगनिस्ट हैं। और इन ये जो थे यह भार्गव ऋषि के प्रोजिनी थे, भार्गव ऋषि के पुत्र थे, भार्गव ऋषि के पुत्र थे, है ना। अब ये जो कहानी है इसको आगे बढ़ाने से पहले अपन देखते हैं जो हमने लास्ट कहानी सुनी थी उसको हम देखते हैं कि कैसे भीष्म को मारा गया एंड भीष्म का वध कैसे हुआ था, है ना। जो कहानी हमने सुनी थी कि जो दुर्योधन है वो बहुत ही वेमेंटली गुरु भीष्म को बोलता है कि पितामह आप तो पांडवों को मारना ही नहीं चाहते हो। इतने दिन हो गए, उन्होंने मेरे 58 भाइयों को स्ले कर दिया। 98 सॉरी 98 ब्रदर्स जो है वह स्ले कर दिए गए थे एंड फिर भी जो है वह पांडव्स अभी भी जीवित थे। तो जो है वह कहते हैं ले लिखा हुआ है। और जो हस्ती जो भीष्म थे, भीष्म दिल से तो पांडवों के साथ ही थे, लेकिन आपको पता है कि भीष्म ने वाव लिया था कि जब ये मैं हमेशा चेस्टिटी का पालन करूंगा। उन्होंने अपना सिंहासन भी एब्डिकेट कर दिया था। एब्डिकेट होता है अपनी मर्जी से सिंहासन को त्याग देना, है ना, दैट इज नोन एज एब्डिकेट। तो उन्होंने अपना सिंहासन भी एब्डिकेट कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक वाव ली थी कि मैं आजीवन हस्तिनापुर का पैट्रन बन के रहूंगा। इसलिए उनके प्रधान सेनापति स्टार्टिंग में कौन थे? भीष्म पितामह, क्योंकि उनसे बड़ा कोई वॉरियर अपाचे था नहीं कौरवों की सेना में, उनसे बड़ा आज तक कोई नहीं। और उनको पांडव क्या, उनको देवी देवता जो थे वह भी उनको हरा नहीं सकते थे, है ना। अब जो कि कृष्ण है, जब उनको पता पड़ती है, क्योंकि आपको पता है जो कृष्ण है वो तो ओमनीसिएंट है, जो भगवान है वो तो ओमनीसिएंट है। तो उनको जब ये बात पता पड़ती है कि अब जो भीष्म है उन्होंने ऐसे एक वाव ले लिया है कि वो अगले दिन अब पांडवों को मारेंगे, और उन्होंने 5 तीर अलग से रख लिए हैं और जिनके ऊपर पांडवों का नाम है। अब वो यहां पर कृष्ण जो है एक प्लॉय चलते हैं, एक गैम्बिट चलते हैं। मैंने बताया भी था आपको क्वींस गैम्बिट, और इसमें बहुत सारी गैम्बिट आएगी। मतलब इस सीरीज के अंदर, महाभारत के अंदर बहुत सारी गैम्बिट चली गई हैं, बहुत सारी प्लॉयज चली गई हैं। तो इसका एक दो सिनोनिम और है, वो भी अपन देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। आपको पता ही है जो कृष्ण है पांडवों के हर बीमारी का जो पेनेसिया है, पेनेसिया होता है रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का एक ही इलाज, जो रामबाण जिसको हम कहते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेनेसिया। राइट। अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि द्रौपदी को अपने, वो कहते हैं द्रौपदी को कि द्रौपदी अपन चलेंगे भीष्म के पास, और वे इन द गाइज ऑफ एक दासी, है ना, जो कृष्ण होते हैं वह इन द गाइज ऑफ दासी द्रौपदी के साथ भीष्म के शिविर में जाते हैं। और जब द्रौपदी उनके चरण स्पर्श करती है तो जो भीष्म है उनको आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती। क्यों? उनको लगता है कि यह द्रौपदी नहीं, यह दुर्योधन की पुत्री है, मतलब उनकी वधू है। तो क्योंकि दासियां उनके पास नहीं थी, जो युधिष्ठिर और पांडव से उनके पास दासियां नहीं थी। तो क्योंकि उस समय राजा कौन था, उस समय जो थ्रोन है उसके ऊपर कौन बैठ रहा था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का पुत्र कौन था? दुर्योधन, और वही बनना चाह रहा था राजा। तो उनके दास दासियां थी, बट इनके पास रेटिन्यूज नहीं थे। किनके पास? पांडवों के पास। तो जो कृष्ण है वह इन द गाइज ऑफ एक दासी उनके पास जाते हैं एंड जब वो उनको आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम सौभाग्यवती रहो, तब यहाँ पर जो भीष्म है वो बहुत ज्यादा बिविल्डर हो जाते हैं देखकर कि ये तो द्रौपदी है, अब मैंने इसको भी आशीर्वाद दे दिया और उधर मैंने प्रण भी ले लिया कि कल मैं इनको मारूंगा। अब क्या होता है कि जो भीष्म है वह उनको परसुएट करते हैं, उनको मनाते हैं कि अब तुम मुझे मारना, क्योंकि मैं अपने अब जो वचन है उसको मैं तोड़ भी नहीं सकता कि मैंने अब वचन लिया है दुर्योधन को कि मैंने तो कल पांडव को मारूंगा, और मैंने तुम्हें यहाँ पर आशीर्वाद भी दे दिया। अब ये तो एक बहुत ही ज्यादा व्हाट यू कॉल जो सिचुएशन है ये डाइसी हो गई है। डाइसी हो गई मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है। अब जो द्रौपदी है वह भी बहुत ज्यादा अपॉल्ड होती है, और वो कहती है कि पितामह, एक तरफ तो आप मेरे पतियों को स्ले करने की कसम खा रहे हो और एक तरफ आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दे रहे हो। अब क्या होता है कि जो भीष्म है, आपको पता ही है कि उनको यूथनेशिया का जो बूंद दिया था उनके पिता ने, शांतनु ने, जब उन्होंने उनके लिए चेस्टिटी की जो वाव ली थी, है ना, तब जो शांतनु थे उन्होंने इसका उनको एक बूंद दिया था कि तुम्हें यूथनेशिया प्राप्त होगा, कि तुम्हें इच्छा मृत्यु,
मर्सी किलिंग, है ना। वैसे मर्सी किलिंग होती क्या है? मर्सी किलिंग होती है दया खाकर किसी के ऊपर कि अब उसकी बीमारी ठीक हो नहीं रही है, तब अपन उसको जब मार देते हैं, या आदमी जब अपनी इच्छा करता है कि मुझे मार दो, मैं जी नहीं सकता, या मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता, इसका इलाज नहीं हो सकता, राइट। तो अगर कोई बीमारी इनक्योरेबल है तो उसको क्या कर देते हैं? मर्सी के लिए यूथेनेशिया हम कहते हैं, इच्छा मृत्यु, फाइन। अब क्या है, मैंने आपको बताया भी था यूथेनेशिया बहुत चर्चा में रहा था। हमारे केरला के अंदर एक इशू हुआ था कि एक नर्स महिला थी जिसका रेप, ब्रूटली रेप करके, एंड शी वाज ऑन वेजिटेशन। वेजिटेशन होता है जो बेड रिडन होता है, जो बिस्तर के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, उसको हम कहते हैं वेजिटेशन पर थी, है ना। अब होता क्या है, ये मैंने आपको बीच में ऐसे बताया था। अब होता क्या है, जब युद्ध चालू होता है और जो अर्जुन है वह अपने साथ शिखंडी को अपनी एक शील्ड बना के लेकर आते हैं। उनको पता था कि जो शिखंडी है वह अंबा का ही रूप है, अंबा का ही जन्म है, तो वो उसको लेकर आते हैं। वो जब मारता है तब अर्जुन बच्चों की तरह वेल करता है, क्योंकि उसी के तीरों ने पितामह की पूरी बॉडी को पेनिट्रेट कर रखा था। और जो पितामह थे वह रित कर रहे थे दर्द में, लेकिन फिर भी वो अपना प्राण नहीं त्याग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक ऑस्पिशियस घड़ी का वेट कर रहे थे, वह एक ऑस्पिशियस घड़ी का वेट कर रहे थे, इसलिए वह उनको अड्यू नहीं कह पा रहे थे, किनको? इस दुनिया को, है ना। एंड जब कृष्ण उनसे लास्ट बार मिलने आते हैं, उनको अड्यू करने आते हैं, उनको गुड बाय करने आते हैं, तब वो पूछते हैं कि हे केशव, हे वसुदेव, आप मुझे बताएं कि मेरी दशा क्यों है। तब वो बताते हैं कि तुम अपने पिछले जन्म में जाके देखोगे तो एक सांप जो था वह आग में एनगल्फ था, है ना, और तुमने उसको उठा के बाहर फेंका। तुमने तो क्या काम करा? प्रॉपिटियस, तुमने तो पुण्य का काम करा। लेकिन अब पुण्य होता क्या? पुण्य होता है द एक्ट ऑफ चैरिटी, एक अच्छा काम पुण्य है ना। तो बोले तुमने तो प्रॉपिटियस काम करा था, लेकिन जो ऋषि था, वो जो सांप के रूप में ऋषि था, वह थॉर्न्स में जाके गिरा था। थॉर्न्स क्या होते हैं? कांटे, स्पाइक्स, फाइन, जो नुकीले प्रिकलिंग चुभने वाले जो कांटे होते हैं उनको हम कहते हैं थॉर्न्स। तो वह थॉर्न्स पे जाके गिरे थे, कैक्टस के अंदर। एंड अब जब वो कैक्टस पे जाके गिरे थे तब उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि गाइस, जीवन में अपने अच्छी भावना रखें, अच्छे कर्म करें, और किसी के भी मलाइस या मलाइन नहीं रखें, बुरी फीलिंग, है ना। अब ये वर्ड है माल, माल इज ऑलवेज गुड, चाहे कैसा भी माल हो, इट इज ऑलवेज बैड, नॉट गुड, सॉरी। तो माल तो हमेशा बैड ही होता है, चाहे वो कैसा भी माल हो, फाइन। तो अगर किसी शब्द से पहले माल लग जाता है ना, जैसे कि माल एड्रॉइट, आपके माल नरिश्ड, ना, तो इट इज बुरा नरिश्ड, बुरा काम करने वाला, दैट इज नोन एज माल एड्रॉइट और माल नरिश्ड। अब देखते हैं अपन गुरु द्रोण की कहानी। ये तो हमने रिप्राइज करे हैं पिछली कहानी के। अब हम चलते हैं आज की कहानी, जो कि है गुरु द्रोण की। अब हुआ क्या कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो गुरु द्रोण उस दिन, जिस दिन उनका वध होने वाला था, उस दिन गुरु द्रोण ने रणभूमि में मेहेम मचा रखी थी। मेहेम मचा रखी थी मतलब तबाही। ये मैंने पहली बार शब्द पढ़ा था आईपीएल के अंदर, जब क्रिस गेल ने 175 मारे थे और उन्होंने ग्राउंड के ऊपर मेहेम मचा रखा था। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है वर्ड, है ना, तो बड़े अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं गाइस, उसको भी कभी देखे। तो उन्होंने मेहेम मचा रखा था, किसने? गुरु द्रोण ने। अब गुरु द्रोण ने मेहेम मचा रखा था, उन्होंने उनकी सैकड़ों सेनाओं को मार दिया, किन्होंने? गुरु द्रोण ने उस दिन। फिर इन्होंने विराट को भी मार दिया, इन्होंने द्रुपद, आप देख सकते हैं यहां पे वैंक्विश वर्ड लिखा, वैंक्विश होता हराना, बट उन्होंने हराया नहीं था, ही स्लेड द्रुपद, उन्होंने उसको स्ले कर दिया था, मार दिया था, है ना। अब जब द्रुपद को मार दिया और जब ये सब देख रहे थे, कृष्ण देखे जा रहे थे, बोले कि आज तो इनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाना असंभव है, आज तो यह इनविंसिबल हो रखे हैं। इनविंसिबल कौन होता है? जिसको हराया नहीं जा सकता। इसके और भी सिनोनिम्स है, मैं आपको एक और बता देता हूं, दैट इज इनडोमिटेबल, जिसको डोमिनेट नहीं किया जा सका, इनडोमिटेबल और इनविंसिबल। तो उस दिन जो द्रोण थे वह इनविंसिबल हो रखे थे, इनडोमिटेबल हो रखे थे, और उनको आज परास्त करना, उनको वैंक्विश करना आज पॉसिबल नहीं था। अब क्या होता है, जब ये इतना व्हाट डू कॉल तबाही मचा रहे थे, तभी वह और मेहम मचाने के लिए वह याद करते हैं किसको? अपने दिव्य अस्त्रों को, अपने मिरेकलस अस्त्रों को। अब जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र लेकर आते हैं, जैसे वह ब्रह्मास्त्र लेकर आते हैं, तब यहां पर इंद्र और ब्रह्मा स्वयं प्रकट होते हैं और उनको यह डिसॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कि वे
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ना करें। तो डिसॉर्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, ये आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, न्यूज़पेपर्स में भी, एग्जाम में भी। डिसॉर्ड का मतलब होता है किसी को कोई काम नहीं करने के लिए मनाना। फाइन। तो ब्रह्मा आते हैं, उनको कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम अधर्म के लिए ब्रह्मास्त्रों का, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग तुम अधर्म के लिए करो। तब यहाँ पे एक बहुत अच्छा संवाद होता है। गुरु द्रोण कहते हैं कि अधर्म कैसे है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है कि जहां जिसने मुझे रोजी रोटी दी, मेरे पास एक भी गाय नहीं थी, और आज जिस कारण से मैं इतना थ्राइव करा हूं कि मेरी आज गौशाला के अंदर सशस्त्र गायें हैं, मतलब सैकड़ों गायें हैं। तो जितना मैं ये थ्राइव करा हूं, जिसने मुझे ब्रेड एंड बटर दिया है, थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना, फ्लरिश करना, बढ़ना, है ना। तो बोले कि जब जो मेरी पत्नी थी, जब वह मेरे पुत्र के मुंह पर चावल का पानी लगा के, जिससे कि मेरा पुत्र जाके अपने क्रॉनीज को, अपने अमीगोस को, ये अच्छा वर्ड है, उनको सिर्फ यह दिखा सके, प्रिटेंड कर सके कि मैं भी दूध पी कर आया हूं, तो यहाँ पे चावल का पानी, चावल का पानी भी सूख कर दूध की तरह दिखता है ना। तो बोले कि जब मेरी यह स्थिति थी, जब मैं ऑस्टेरिटी में जी रहा था, तब मुझे धृतराष्ट्र, इनके दरबार ने मुझे काम दिया और मैं यहां से थ्राइव करा। और आप अधर्म तो वह था जब द्रुपद ने अपना वाव तोड़ा था, और जो उसने वाव करा था कि वह मुझसे अपना आधा किंगडम, अपना आधा जो फिफ्थडम था, वो मेरे साथ पार्टेक करेगा। बोले कि वह अधर्म नहीं था, बल्कि मैंने तो फिर भी धर्म का पालन करा, और मैंने उसको जीतने के बाद भी, उसका जब मैंने पूरा फिफ्थडम मैंने जीत लिया था, तब भी मैंने उसके साथ अपना वाव निभाया, और मैंने उसको उसका आधा राज्य उसको वापस लौटाया। अब यह कहते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, ब्रह्मा और जो इंद्र है, कि हमने, हमारा काम था तुम्हें समझाना, बाकी जो तुम्हें सही लगता है वो तुम करो। राइट, जो होगा वो देखा जाएगा। बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम टाल नहीं सकते हैं, जिनको हम कहते हैं इनएविटेबल। कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि डेथ इज इनएविटेबल, बोले कि फिर जो होगा वो देखा जाएगा, हम उनको टाल तो सकते नहीं है। अब यहां पर वह दिव्यास्त्र लेते हैं, और ब्रह्मा के डिसॉर्ड करने के बावजूद भी, वापस लिख रहा हूं ये वर्ड, आपको वापस बता रहा हूं, इट्स अ गुड वर्ड, बहुत एग्जाम्स में आया है, अभी भी आ सकता है, न्यू वर्ड, एंड न्यूज़पेपर्स भी बहुत आता है, इसीलिए। फाइन। तो उसको डिसऑर्ड करते हैं, बट ये यहाँ पर नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको मनाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि हमारे फादर्स, दे आर नोन एज फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब ही होता है द वन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश कर पाना मुश्किल हो। फाइन। तो यहाँ पे जो द्रोण है वह ये बने हुए होते हैं। अब क्या होता है कि कृष्ण वापस, आपको पता है, जो क्या कहते हैं, जब भी कभी इनके ऊपर कोई विपदा आती है, कोई कैटास्ट्रॉफी आती है, पांडवों के ऊपर जब भी कभी कोई कैटास्ट्रॉफी आती है, तो उसकी रेमेडी किसके पास होती है? हमेशा कृष्ण के पास। तो जो कृष्ण है वह कहते हैं कि अब हमें द्रोण को पलटाना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, वरना ये हम सारी सेनाओं को मार देंगे, और तुम पांचों मिलकर भी इनको परास्त नहीं कर सकते, इनको वैंक्विश नहीं कर सकते हो। अब होता है क्या है कि कृष्ण यहां पर अब एक और गिमिक चलते हैं। अब आपने तो प्लॉय बोला होगा या गैम्बिट बोला होगा, बट मैंने अब आपको एक और नया वर्ड दे दिया, दैट इज गिमिक। गिमिक इज ऑल्सो चाल, प्लॉय। अब यहाँ पे कृष्ण एक चाल चलते हैं ना, और कृष्ण कहते हैं कि वो भीम को इशारा करते हैं, बोले भीम, वह तुम हाथी देख रहे हो? भीम समझ जाता है, क्योंकि उस हाथी का नाम क्या था? उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। अब वो कहते हैं कि भीम, तुम्हें इसको प्ले करना पड़ेगा, तुम्हें इसको मारना पड़ेगा। अब भीम समझ जाता है कि अश्वत्थामा को मारेंगे और कह देंगे कि उनका पुत्र मर गया है। लेकिन अब ये झूठ, अब देखिए गीता कितने अच्छे से हमें बताती है कि हम झूठ कब कब बोल सकते हैं ना। हम झूठ 3 कंडीशंस में बोल सकते हैं। पहला, यदि किसी की जान ही हमें बचानी है, अगर हमें किसी की जान बचानी है। दूसरा, अगर आपके झूठ बोलने से किसी का घर बस रहा है, तब आप झूठ बोल सकते हैं। तीसरा, यदि अगर किसी के ब्राह्मण की हत्या होने से बच जाए, तब आप झूठ बोल सकते हैं। किसी की अगर कोई पूरा बर्बाद हो रहा है, अगर आपको उससे बचाना है, तब भी आप झूठ बोल सकते हैं। धर्म के लिए झूठ बोला गया इज नॉट झूठ, धर्म के लिए, वर्च्यू के लिए, है ना। तब यहाँ पे युधिष्ठिर को वह व्हाट यू कॉल कन्विंस कर रहे होते हैं, परसुएड कर रहे होते हैं, किस चीज के लिए? झूठ बोलने के लिए, कि अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण का पुत्र है वो मारा गया। अब यहां होता क्या है, युधिष्ठिर आपको पता ही है, ही वाज वेरी जुडिशियस।
वह तो हमेशा जस्टिस की साइड में रहने वाला था। तो वो कहता है कि कृष्ण मुझसे भी ये पाप ना कराओ, मुझे आप इसके लिए परसुएड ना करें, है ना, कि मैं गुरु द्रोण को झूठ बोलूं। लेकिन अब होता क्या है, जैसे ही भीम जब इसका अश्वत्थामा को स्ले करता है, इस हाथी को जब स्ले करता है, तब क्या होता है, अब एक और वर्ड बता दो, अच्छा मेरे दिमाग में आया है, ऐसे लोग जिनका नाम सेम हो, जैसे कोई राहुल राहुल हो, है ना, अंकित अंकित नाम के दो हो, तो जो पीपल्स विद सेम नेम दे आर नोन एज नेम सेक। ये भी एक मूवी है, ऐश्वर्या राय की है आई थिंक, राइट, नेम सेक। तो नेम सेक होता है जो नाम के लिए सेम है, क्योंकि सेक का मतलब क्या होता है, के वास्ते। तो वे लोग सिर्फ नाम के लिए सेम है, जैसे अब ये अश्वत्थामा और गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा नाम के लिए तो सेम है, अदरवाइज ये हाथी है, वो इंसान है। तो द पीपल विद सेम नेम दे आर नोन एज नेम सेक। अब ये नेम सेक होने का फायदा उठाते हैं कृष्ण, कहते हैं कि भीम तुम जोर से चिल्लाओ रणभूमि में कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अब यह कहते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, ऐसे कहते हुए जो भीम है घूम रहा होता है, तभी जो द्रोण है, अब द्रोण यहां पर थोड़े से डूबियस हो जाते हैं, डूबियस इज डाउटफुल। वो कहते हैं कि उनको लगता है ये जो मेरा पुत्र है उसको भीम तो नहीं मार सकता, क्योंकि उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा वह युद्ध कला में ज्यादा प्रोवेस था, किससे, भीम से। अब वो यहां पर इस बात को कंफर्म करने, क्योंकि वो डूबियस थे, वो डाउटफुल थे, है ना, वो इस बात को कंफर्म करने के लिए जाते हैं युधिष्ठिर के पास। अब युधिष्ठिर जो है वो अपनी बात पर एकदम रिजिड था, एडमेंट था कि मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। अब क्या होता है, जैसे ही गुरु द्रोण उसके पास कंफर्म करने पहुंचते हैं कि क्या तुमने मेरे पुत्र अश्वत्थामा का मार दिया है, कि या वो उससे पूछने आते हैं दुर्योधन से कि क्या सचमुच मेरा पुत्र जो है वह डिसीज्ड हो चुका है, क्या डिसीज्ड होता है मृत। ये आपको न्यूज़पेपर में हर दिन पढ़ने को मिलता है, डिसीज का मतलब होता है मृत। आप लिखेंगे द डिसीज फैमिली, द डिसीज इज आइडेंटिफाइड एज, कि जो मृत है उसकी पहचान की गई है ऐसे, जो मृत है उसका परिवार, तो जो मृत होता है मृतक उसको हम कहते हैं डिसीज। तो यहां पर युधिष्ठिर क्या है, युधिष्ठिर बोलता है कि गुरुवर अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु वह आपका पुत्र नहीं था। अब जैसे ही वो परंतु पर आने लगता है, कृष्ण को पता होता है, क्योंकि कृष्ण तो ओमनीसिएंट की ये यहां पर लोचा करेगा, ये हमारा प्लान फेल करेगा। तो अब वो क्या करते हैं, जैसे ही वो बोलने वाला था, तो कृष्ण जब वो बोल रहा होता है तो कृष्ण अपना शंख बजा देते हैं, और उसकी जो आवाज है वह दब जाती है, और गुरु द्रोण को सिर्फ इतना सुनाई देता है कि उनका पुत्र मतलब कि अश्वत्थामा मारा गया युधिष्ठिर के द्वारा। अब जैसे उनको पता पड़ता है कि अश्वत्थामा मर गया है, तो वे अपने सारे जितने भी अपने शस्त्र होते हैं वह उनको अबैंडन कर देते हैं, उनको शन कर देते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन हो जाते हैं। संतोक जो होता है ना, स्तब्ध, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा हिट कर जाता है कोई शॉक, तो उसको हम कहते हैं ग्रीफ स्ट्राइकन। तो इतना ज्यादा ग्रीफ स्ट्राइकर हो जाते हैं कि वो अपने सारे हथियार वहां पर अबैंडन कर देते हैं, शन कर देते हैं, और वो अपने रथ से उतरते हैं। और वो भीम को कहते भी हैं कि यदि तुम मेरे शिष्य नहीं होते तो मैं तुम्हें जरूर से अपने पुत्र का जो तुमने वध करा है, मैं उसका तुमसे बदला लेता और तुम्हें मैं मौत के घाट उतार देता। लेकिन जो शिष्य है वो भी पुत्र के समान होता है। तो देखिए कितना अच्छा संवाद होता है वहां पर, है ना, कि वो कहते हैं कि तुम भी मेरे पुत्र के समान हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा। और वो बहुत ज्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन होकर वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर वो नीचे आके बैठकर वह आंखें बंद करके अपनी समाधि में बैठ जाते हैं। तभी अब यहां पर आता है धृष्टद्युम्न। आपको पता ही है धृष्टद्युम्न कौन था, द्रुपद का बेटा, जो जिसका पर्पस धरती पर आने का यही था कि उसको करनी थी हत्या, किसकी, द्रोण की, और उसको वेंजियंस लेना था अपने पिता के अपमान और अब मृत्यु का भी। वेंजियंस हम देख ही चुके हैं, उसको रिवेंज लेना था, उसको रिटेलिएट करना था अपने पिता की मृत्यु का। तो जैसे ही वो देखता है कि जो गुरु द्रोण है नाउ ही इज बेयर हैंडेड, अब वह बेयर हैंडेड है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दी, उन्होंने अब युद्ध कला छोड़ दी, बेयर हैंडेड, वॉज बेयर हैंडेड। वह उतरता है, अपनी तलवार लेता है और गुरु द्रोण को फट से क्या कर देता है, डीकैपिटेट। डीकैपिटेट, डीकैपिटेट इज सर
तन से जुदा। फाइन, तो वह अब उसको डिकैपिटेट कर देता है। इस तरीके से गुरु द्रोण प्ले होते हैं, गुरु द्रोण का वध होता है। अब आप देखिएगा कि जो अर्जुन है वह उस समय उसको बहुत तेज रेज आता है जब ये देखता है कि जो दृष्टिद्युम्न है उसने निहत्ते मेरे गुरु के ऊपर यह वार करा, उनकी मौत करी, मतलब उनको मारा है। तब ये देख के अर्जुन को भी बहुत तेज रेज आता है और अर्जुन जो है वह दृष्टिद्युम्न को मारने पे उतारू होता है। तब द्रौपदी आती है कि बोले हे कुंती, हे धनंजय, तुम उस समय कहां थे जब मेरा चीरहरण हो रहा था, और उस समय में गुरु द्रोण भी उपस्थित थे, उन्होंने भी मौन धारण कर रखा था। और आपको पता ही है कि अपराध होते हुए अगर आप मौन धारण रखते हो तो आप भी अपराधी कहलाते हो। ये जो छोटी छोटी शिक्षा है जीवन के अंदर, ये हमें महाभारत से मिलती है कि यदि अपराध होते हुए अगर आप मौन बैठे हो और अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप उसको रोक सकते हो और फिर भी आप मौन बैठे हो, तो आप भी उसके अंदर बराबर के गुनाहगार होते हो। तो इसी शिक्षा के साथ हम आज की इसी टॉपिक को, सीरीज को, कहानी को यहीं अंत करते हैं। एंड आप, आई होप आप सभी डॉजियर्स बना रहे होंगे। आपको पता है डॉजियर्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको बता देता हूं जो भी नए व्यूअर्स हैं, कि जब भी आप कभी कहानी सुनते हैं गाइस, तो घर पर बैठ जाने के बाद, मतलब कहानी सुनने के बाद में अपना फोन साइड में रखें एंड फिर कहानी को रिकॉल करते हुए वर्ड्स के साथ आए। जैसे कि अपनी कहानी के आज के प्रोटैगनिस्ट थे गुरु जो द्रोणाचार्य हैं उनके, और उन्होंने पूरे युद्ध के अंदर मेहम मचा रखा था। मेहम मचा रखा था मतलब तबाही मचा रखी थी, और वो एक एक करके उनके सारे योद्धाओं को स्ले करते जा रहे थे। अब जब वो इसको द्रुपद को भी स्ले कर देते हैं और फिर वो जो ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग करने लगते हैं, तभी इंद्र और जो ब्रह्मा आते हैं वो उनको डिसऑर्ड करते हैं कि नहीं, तुम्हें यूज नहीं करने हैं। बट फिर भी वो करना चाह रहे थे क्योंकि उस दिन तो वो इनविंसिबल हो रखे थे, इनडोमिटेबल थे, उनको कोई रोक नहीं पा रहा था, वो एकदम अजेय थे। अब जब वह नहीं मानते हैं तो उनको जो जो ब्रह्मा है वो कहते हैं कि ठीक है, जो होना है वो कौन रोक सकता है, इट इज इनएविटेबल। फाइन, तो आपको ऐसे अगर आप याद करते हैं गाइस, तो आपको ये वर्ड्स वापस लिखना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स को बड़ा शौक होता है लिखने का, कि टीचर ने जैसे ही लिखा वो भी साथ साथ लिखने लग जाते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप लोग लिखने से आपको क्या लगता है कि अगर आपने कॉपीज में लिख लिया तो आपको याद रहेगा, सिर्फ आपको बार बार उसको फिर दोहराना पड़ता है, बार बार उसको देखना पड़ता है। और कॉपी में लिख लिख के आप करोगे क्या बेटा? हमने बहुत सारी चीजें कॉपी में लिख ली है, अब यहां लिखना सीखो, यहां लिखना सीखो। फाइन, और ये हम देखेंगे महाभारत की जो अपनी वोकैबुलरी की जो महाभारत चल रही है, इस सीरीज से अगर आपको फायदा हो रहा है तो डू लेट मी नो, जिससे कि मैं आपके पास और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आता रहूं। इसी थॉट के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सायोनारा, चाओ, बाय बाय, अड्यू।